नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते उनके सरकारी आवास पर कथित सीएजी रिपोर्ट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कहां गए वो केजरीवाल जो कांग्रेस के घोटाले का जवाब मांगते थे और आज अपने घोटालों का जवाब देने से बच रहे हैं। कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? भाजपा नेता ने कहा कि आज ना इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, दिल्ली में गंदे पानी का और ना ही बढ़ते हुए बिजली बिलों का इनके पास कोई जवाब है और इसका भी जवाब नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कौन चेहरा होगा। किसी बात का जवाब इनके पास नहीं है। अनुराग ठाकुर ने आगे हमला जारी रखते हुए कहा कि अगर इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने इसे वापस क्यों लिया और अगर आपको डर नहीं है तो आपने सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि कथित सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाकर भाजपा केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कैग रिपोर्ट पर ही सवाल उठाया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा ने शनिवार को दावा किया कि सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कारण 2026 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैग की रिपोर्ट नीति के बारे में 10 प्रमुख निष्कर्षों पर पहुंची है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने विवाद के बीच रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि पैसा किसने अपनी जेब में डाला है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल इस घोटाले के सरगना हैं। संजय सिंह ने सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कहां है कैग रिपोर्ट, क्या आपने देखा है? यह रिपोर्ट भाजपा के दफ्तर में तैयार की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीएम आवास को लेकर यह अफवाह फैलाई थी कि वहां सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल और एक मिनी बार मौजूद है। सिंह ने कहा कि ऐसी भ्रामक बातें जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से की जाती रही हैं। जाट आरक्षण को लेकर अरविंद केजरीवाल की मांग पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि 10 साल तक जाटों को आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि ये बात हम लोगों ने ही उठाई थी। 10 साल आप कहाँ थे? 10 साल आपने जाट रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? उन्होंने आगे कहा कि और ये बात भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। ये भी संसद में थे, ये मुद्दा उठा लेते, लेकिन दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनको तभी सब समाज समुदाय याद आते हैं जब चुनाव आते हैं और इनको लगता है कि इनके वोट के लिए कुछ खास करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से दिल्ली के जाटों को आरक्षण देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के कई नेताओं पर चुनाव आयोग के साथ चुनावी घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अपने आवास से दर्जनों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन दिए हैं। संजय सिंह ने शनिवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हैं और अपने उस बंगले के पते पर उन्होंने 33 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने 26 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भी 26 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने इनके अलावा भी कुछ सांसदों और बीजेपी नेताओं के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हैं। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस है। मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा बनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया जहां भी जाते हैं दिल्ली वासियों को शराब की बोतलें दिखती हैं। 5 फरवरी भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस है। 5 फरवरी झुग्गियों को गंदगी और गंदे पानी से मुक्ति दिलाने का है। 5 फरवरी असंवेदनशील और झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति का है।
शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सभा में कहा है कि यह मोदी की गारंटी है कि एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। हमने यह करके दिखाया है। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में धरातल पर किए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल आर.एन. रवि यह पचा नहीं पा रहे हैं कि राज्य विकास कर रहा है और विधानसभा को संबोधित न करने का उनका फैसला बचकाना है। उन्होंने कहा कि रवि के राज्यपाल बनने के बाद पिछले कुछ सालों से राज्य विधानसभा में अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि राज्यपाल विधानसभा में आते हैं लेकिन सदन को संबोधित किए बिना लौट जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि उनकी हरकतें बचकानी हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिर गया और इस मलबे में 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब तक 14 लोगों को बचाया गया है और 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार मलबे में फंसे लोगों में अधिकतर मजदूर हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस घटना की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही लिखा है कि निर्माणाधीन यात्री प्रतिशाल्य के लेंटर गिरने से हुए हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाए सरकार। इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर गठबंधन को लेकर बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में एक बार फिर गठबंधन की एकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने कहा है कि गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लोकसभा चुनाव के बाद इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। यह मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की ही थी, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। राउत ने कहा कि हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं चुन सके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत ने शुक्रवार को गठबंधन को लेकर बयान दिया था और चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर ये गठबंधन एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा। संजय राउत के बाद कांग्रेस पार्टी पर शिवसेना यूबीटी के एक अन्य नेता आनंद दुबे का भी बयान आया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने को लेकर बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में ज्यादा दल आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के आगे कोई शत्रु बनकर आया तो वह भाजपा है। भाजपा को आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसीलिए इंडिया गठबंधन उसका मनोबल बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिल्ली में कुछ नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी राज्यों में गंभीरता से काम नहीं कर रही तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी सभी अरविंद केजरीवाल की मदद करेंगे। कांग्रेस को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो राज्य की पार्टियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। आनंद दुबे ने आगे ये भी कहा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, अगर मुख्यमंत्री के लिए तब उद्धव ठाकरे के नाम की घोषणा की गई होती तो भाजपा का सफाया हो जाता, लेकिन तब कांग्रेस अहंकार में थी। दिल्ली में बसपा और एआईएमआईएम जैसे छोटे राजनीतिक दल आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 मुख्य दावेदारों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के फोटो को छीनने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि उनकी रणनीति को बिगाड़ा जा सके। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि एआईएमआईएम करीब 1 दर्जन मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने दावेदार उतार रही है। दोनों पार्टियों ने अपने प्रमुखों मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों की योजना बनाई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के तीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे 3 मजदूरों के शव शनिवार को बचाव अभियान के दौरान खदान से बरामद किए गए हैं। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से पहला शव बुधवार को खदान से निकाला गया था। आपको बता दें कि चारों मृतक मजदूर
उमरंगसू में सोमवार को खदान में फंसे उन 9 मजदूरों में शामिल थे जब खदान में अचानक पानी भर गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।